सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे जो एनसीईआरटी क्लास 8 है ज्योग्राफी की, उसके फोर्थ चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, मिनरल रिसोर्सेज। दोस्तों जो 8 क्लास होगी ज्योग्राफी की, उसमें लगभग हम सभी जो 8 चैप्टर होंगे हमने रिसोर्सेज के बारे में बताया था। चाहे वो मिनरल रिसोर्सेज हो, चाहे लैंड हो, चाहे वाटर हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, इसके जितने भी टाइप होंगे रिसोर्सेज के दोस्तों, हम इस बेसिकली एनसीईआरटी 8 में सिर्फ इन्हीं को, इन चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। आज का जो टॉपिक होगा दोस्तों, आज का जो चैप्टर होगा मिनरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। किस तरह से ये बटा हुआ है, कौन कौन सी कैटेगरी में बटा हुआ है, मिनरल फ्यूल के रूप में कौन कौन से होते हैं, एटॉमिक में मेटालिक और नॉन मेटालिक कौन से होते हैं, और किस किस कंटिनेंट में ये पाए जाते हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखोगे जो ये रिसोर्सेस होते हैं दोस्तों, इनसे ही हमारी जो कहीं ना कहीं देश का डेवलपमेंट होता है दोस्तों। यहाँ से जो जैसे हम इंडस्ट्री खड़ी करते हैं, चाहे वो मेटेलिक हो चाहे नॉन मेटेलिक हो, चाहे आप फ्यूल की बात करें दोस्तों, जैसे कोल है, कोल से हमने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, पेट्रोलियम से हमने जो तेल बना, जिस तरह से जो व्हीकल में यूज होता है दोस्तों। नेचुरल गैस से दोस्तों, जिस तरह से हम नेचुरल गैस को कहीं ना कहीं किचन के रूप में यूज करते हैं दोस्तों। थ्योरियम को कैसे करते हैं, यूरेनियम को कैसे करते हैं दोस्तों, इनसे क्या होगा, कहीं ना कहीं एक देश का सुदृढ़ डेवलपमेंट सामने आता है दोस्तों। इससे तरह तरह की जो इंडस्ट्री हैं वो खड़ी की जा सकती हैं, और इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो जाने के बाद में दोस्तों एक जो कंट्री है कहीं ना कहीं उसको स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की तरफ इशारा करता है। इसमें ये हमने कई तरह से पढ़ा है दोस्तों। इसी से हमारे को जो वर्क होता है दोस्तों, इसी से हमारे को सर्विसेज का जो टॉपिक है वो कम आउट होता है। इसी से हमारे को जो इनकम जनरेट होती है, उसी से हम अपना जीवन यापन कर पाते हैं दोस्तों। इसी से कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट का जो कंसेप्ट है दोस्तों, कहीं ना कहीं वो बार आता है। समझ में आया दोस्तों। इसी इन्हीं चीजों की वजह से जो हम एक्टिविटी करते हैं, जो वर्क करते हैं दोस्तों, इन्हीं से हमारा जो जीवन है वो चलता है। आज के टॉपिक में हम जैसे टॉपिक मेंशन किया हुआ दोस्तों, मिनरल रिसोर्सेज, इसमें बेसिकली हम इंडिया को भी कवर करेंगे दोस्तों, और वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से ये जितने भी है नॉर्थ कंटिनेंट में कौन कौन सी ऐसी जगह है ये चीजें पाई जाती हैं, और कहीं ना कहीं साउथ की बात करेंगे, यूरोप की बात करेंगे दोस्तों, और अफ्रीका की, एशिया की, और कहीं ना कहीं अंटार्कटिका को और ऑस्ट्रेलिया को, ओशियानिक कंट्री को भी इंक्लूड करेंगे दोस्तों। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और इनकी वैल्यू किस तरह से डिसाइड होती है एक पर्टिकुलर कंट्री में, और वर्ल्ड प्रेस इंटरनेशनल लेवल पे किस प्रकार से यहाँ पे इनका ट्रेड होता है। कहीं ना कहीं एक दूसरे से ये देश हैं, ये कंटिनेंट हैं, या जो कंट्री हैं, एक दूसरे पर इन्हीं मिनरल की वजह से दोस्तों डिपेंडेंट होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। समझ पा रहे दोस्तों। इन्हीं से एक दूसरे का जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं ट्रेड है वो स्टार्ट होता है दोस्तों, एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे डिपेंड होना। फिर बाद में दोस्तों जिस तरह से ये जो ग्रुप्स बटे हुए हैं, जैसे आप देखोगे दोस्तों, G20 है, G24 है, या फिर आप देखोगे ये जो अफ्रीकन कंटिनेंट हैं या फिर एशिया के साथ में किस तरह से ट्रेड करते हैं, इनसे एक दूसरे कंट्रियों के रिलेशनशिप स्थापित होते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल वे भी और नेशनल वे भी। समझ पा रहे दोस्तों। इसी तरह से एक देश का जो पर्टिकुलर स्टेट होता है उसमें भी कहीं ना कहीं ये रेवेन्यू जनरेट करने का काम करते हैं दोस्तों। इसमें इन्हीं इन्हीं मिनरल की वजह से दोस्तों आप देखोगे यहाँ पे इंडस्ट्री बनाई जाती है, इनसे तरह तरह के जो सामान है दोस्तों, जैसे हम बात करेंगे फेरस मेटल की, जैसे हम इसको आयरन को यूज करते हैं दोस्तों। समझ पा रहे हैं दोस्तों। इसको यूज करने से जो इंडस्ट्री में जितने भी प्रकार के लोहे का जो कारखाना या फैक्ट्री लगाई जाती है दोस्तों, उनसे जो यूटेंसिल बनते हैं, जो भी प्रकार का जो मेटल प्रोडक्ट बनता है, कहीं ना कहीं वो हर देश में कहीं ना कहीं उसका यूज होता है। चाहे वो होम कंस्ट्रक्शन के लिए हो, चाहे ब्रिजेज के लिए हो, चाहे किसी भी वर्क में इनको यूज किया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं ये यूज होते हैं। मैग्नीशियम है और निकल है दोस्तों, कहीं ना कहीं वेडानियम है, ये कहीं ना कहीं जो फेरस मेटल होती है
इनकी बात करेंगे दोस्तों। नॉन फेरस मेटल की कौन से होते हैं, जिस तरह से गोल्ड होता है, सिल्वर होता है और कहीं ना कहीं कॉपर होता है दोस्तों, और इंक्लूडिंग लेड। कहीं ना कहीं लेड दोस्तों ये सबसे ज्यादा पोल्यूटेड नॉन फेरस मेटल है, ये प्रोडक्ट है। कहीं ना कहीं आप देखोगे ये किस प्रकार बनाया जाता है, ये जो सैंड्स होते हैं उसकी वजह से किस प्रकार से फैक्ट्रियों में इसको रिफाइन करके दोस्तों कहीं ना कहीं शीशे को बनाया जाता है। दोस्तों अगर ऑल और पर्सपेक्टिव की बात करें तो कहीं ना कहीं इस टॉपिक में हम टाइप ऑफ मिनरल्स को पढ़ने जा रहे हैं। ये इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड होती है, क्या इसमें जो पर्टिकल एरिया होता है, क्या इसमें वेदरिंग प्रोसेस का भी काम होता है, ये सारी की सारी जियोलॉजिक वर्क किस प्रकार से काम करता है, इस टॉपिक में सभी पॉइंटों पे यहाँ पे जो जो कहीं ना कहीं कंसेप्ट होंगे हम उस पर बात करेंगे दोस्तों। और रही बात दोस्तों, हम इंडिया को भी इंक्लूड करेंगे इसमें और कहीं ना कहीं वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से भी बात करेंगे दोस्तों। क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको ये बता दूं, कहीं ना कहीं आप दोस्तों इन एनसीईआरटी को करने के बाद में इन एनसीईआरटी को जितनी भी क्लास बढ़ेंगे दोस्तों, चाहे वो इकोनॉमिक्स की हो, चाहे पॉलिटिकल की हो, चाहे ज्योग्राफी की हो दोस्तों, चाहे हिस्ट्री को हो, आप इनसे सीख के दोस्तों अपने कंसेप्ट तैयार करके दोस्तों आप करंट अफेयर से करना सीख जाओगे, ऐसे लिखना सीख जाओगे। कहीं ना कहीं अपनी मेंस जो कहीं ना कहीं हैंड राइटिंग होगी दोस्तों, मेंस लिखने में आपकी हेल्प करेंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको उस वे में लेके जाएंगे ताकि अपने जो मेंस बुक है उसको समझ जाओगे दोस्तों। आइए दोस्तों चलते हैं। और दोस्तों जैसे भी मैं ऐसे कंटिनेंट के माध्यम से पढ़ाऊं, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, चाहे मैं इंडिया की बात करूं, चाहे पर्टिकुलर कंटिनेंट की बात करूं, तो आपने करना क्या है दोस्तों, इनको याद करने का एक स्पेशल तरीका होता है। चाहे आने वाली जो भी क्लास कुछ भी क्यों ना हो, जो भी जिस पर भी हम बात करेंगे, सोचो हम आज मिनरल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, वाटर सर्कल के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, जो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन सर्कल होता है, ऑक्सीजन सर्कल होता है दोस्तों, हम इनको कहीं ना कहीं साइक्लिंग होता है, हम इनको कहीं ना कहीं उस वे में आसानी से वे में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम दोस्तों आपको एक चीज बताना चाहते हैं, अगर आपको कोई चीज याद नहीं हो रही, समझ पा रहे हो दोस्तों, कोई कहता है आप सुबह उठ के पढ़ोगे तब याद होंगे, कोई बोलता है कि रात का टाइम स्पेशल होता है दोस्तों, क्योंकि जो किताबें हैं वो हम उनके लिए जागते हैं, वो हमारे लिए जागते हैं, कोई टीचर ऐसा बोलता है। तो तरह तरह के जो कहीं ना कहीं आपको कॉन्सेप्ट देंगे दोस्तों। इसका जो नेचुरल तरीका है, आपको सिर्फ और सिर्फ याद करने का तरीका, बिना रटे दोस्तों, कहीं ना कहीं आप उस वे में कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए इनको याद कर पाएंगे। इसका एक ही तरीका है दोस्तों, जिस प्रकार से दोस्तों हमारी जो अर्थ है वेस्ट से ईस्ट रोटेशन करती है, उसी वे में अपने माइंड को सेट करने की कोशिश करो। कहने का मतलब है जिस तरह से अर्थ अपने अपनी दूरी पे घूमती है, स्पिन करती है दोस्तों, अपने माइंड को उसी अवस्था में याद करने की कोशिश करो। जब भी आप पढ़ने बैठते हो, चाहे वो इवनिंग का टाइम हो, चाहे सुबह का टाइम हो, मॉर्निंग का टाइम हो, चाहे किसी का भी टाइम हो दोस्तों, आपने अपने शेड्यूल पे काम करना है, जिस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे हो, समझ पा रहे हो। पहला पॉइंट है, जिस अकॉर्डिंग आप अपने पॉइंट पे पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसी सब्जेक्ट को उसी टाइम में पढ़ना है, उसमें अपने को करंट अफेयर नहीं करनी। सपोज करो आपने सुबह का जो टाइमिंग बना हुआ है दोस्तों, वो करंट अफेयर का बनाया हुआ, समझ पा रहे हो। और कहीं ना कहीं जो 3-3 स्लॉट घंटों के या बनाए हुए हैं, जीएस के लिए बनाए हुए हैं या पर्टिकुलर एनसीईआरटी को देना है, जिस टाइम पे जो चीज आप पढ़ रहे हो आपने उसी टाइम पे वही चीजें करनी है, दूसरे सब्जेक्ट को उसमें नहीं जाना है, ये पहली गलती हो जाएगी, समझ पा रहे हो दोस्तों। अगर किसी चीज को याद करना है, चाहे आज हम देखें, आज के एग्जाम्पल में हम बताएंगे दोस्तों किस तरह से जो याद है वो याद कर सकते हैं। एक नेचुरल तरीका होता है, कोई साइंटिफिक देगा, कोई कुछ कुछ बोलेगा, आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करेंगे दोस्तों। इसका सबसे एग्जाम्पल बेस्ट रहेगा याद करने का, जिस तरह से अर्थ रोटेट करती है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में अपने माइंड को याद करने की कोशिश करो।
याद करने की कोशिश करो कि हमारे को जो चीज़ याद करनी है, चाहे कंटिनेंट याद कर रहे हो, जैसे हमारे को नॉर्थ अमेरिका से लेके कहीं ना कहीं फिर नीचे जाओ, नॉर्थ अमेरिका को पढ़ो, नॉर्थ अमेरिका में कितने कंटिनेंट आते हैं, वहाँ क्या क्या चीज़ होती हैं, किस किस एरिया में आपको कौन कौन से माउंटेन होते हैं, वो इस तरह से रोटेट कराओ। फिर साउथ अमेरिका कंटिनेंट की तरफ जाओ, फिर अफ्रीका, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर एशिया, फिर यूरोप। समझ पा रहे हो दोस्तों? ये रोटेशन इस तरह से करनी है दोस्तों। आपने मान के चलो, जैसे मैं ये तो था वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से, कहीं ना कहीं हम इंडिया की बात करेंगे दोस्तों। जैसे ये इंडिया का मैप है, समझ में आया दोस्तों? अगर हमारे को स्टेट याद करने हैं, स्टेट में कौन कौन सी चीजें हैं, स्टेट में कौन कौन सी नदियां हैं, यहाँ पे कौन कौन सी चीज यहाँ पे अवेलेबल है, कोल कहाँ पे है, पेट्रोलियम कहाँ पे है, जो वेस्टर्न घाट होते हैं वो कौन कौन सी बाउंड्री को कहीं ना कहीं यहाँ पे वो करते हैं दोस्तों, ये हमारे को जानना है। समझ पा रहे हो दोस्तों? आपने क्या करना है, चाहे आप ये वाले डायरेक्शन पकड़ो ऐसे होते हुए, फिर उसको इस वे में लाके उसी पॉइंट पे छोड़ दो। समझ पा रहे हो दोस्तों? बेस्ट तरीका है दोस्तों हमारे को वी में ले जाना है, जिस तरह से जो हमारी अर्थ रोटेट होती है वेस्ट टू ईस्ट। अपने दिमाग को याद करने की कोशिश करो। हमको कोई चीज याद करने हैं, दर्रे याद करने हैं, या फिर आपको जो आपको जो भी चीज याद करनी होगी दोस्तों, पर्टिकुलर स्टेट से लेके पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में आपको घुमाना है। जम्मू कश्मीर में क्या होता है, फिर पंजाब में क्या होता है, राजस्थान, फिर गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई, गोवा, जितने भी कर्नाटक है, इनसे घूमते 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 आपको ये वाली चीज ये सेंट्रल से होते हुए दोस्तों इस तरह से आपको याद करने हैं। समझ में आया होगा दोस्तों? आई होप दोस्तों ये बेस्ट तरीका है किसी भी चीज को याद करने का। आपको ये जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं दोस्तों उनके लिए तो बेनिफिशियल है, इतना मटेरियल हो जाएगा, इतना वास्ट मटेरियल है, आप नहीं याद कर पाओगे इतना। तो इसका एक बेस्ट तरीका मैंने बताया है दोस्तों, इसको अप्लाई करना ताकि जितने भी आपके डाउट हैं वो खत्म हो जाएंगे दोस्तों। ये तो था इंडिया की बात दोस्तों। अब बात करते हैं वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से। कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे है साउथ अमेरिका, फिर यहाँ पे है अफ्रीका। समझ पा रहे दोस्तों? और यहाँ पे है अंटार्कटिका मान के चलो, और यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे है एशिया, और यहाँ पे है यूरोप। आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। देखना दोस्तों, आप इसको अपनी स्टडी में अप्लाई करो, स्टडी टेबल पे अप्लाई करो। जब भी कोई चीज याद करनी है तो कहीं ना कहीं ईस्ट यानी आपको एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज आपने चूज करना है, जो भी करना है बाकी सेम है। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा अगर हम अर्थ रोटेट के कहीं ना कहीं अपोजिट चलेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे को प्रेशर क्रिएट होगा। समझ पा रहे दोस्तों? जो हमारे अर्थ रोटेशन होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे जो कहीं ना कहीं ग्रह होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में कहीं ना कहीं रोटेट करते हैं। समझ पा रहे हो दोस्तों? ये कहीं ना कहीं जो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इससे कहीं ना कहीं आपके प्रेशर क्रिएट होता है माइंड में, जो कहीं ना कहीं प्रेशर आता है। इससे बचने का सिर्फ यही तरीका है कि हमारे दिमाग को कहीं ना कहीं अर्थ रोटेटिव में कहीं ना कहीं काम करना स्टार्ट करें, अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं उस वे में लेके जाओ ताकि ये जितने भी आपको पॉइंट हैं वो क्लियर से हो जाए और लॉन्ग टर्म तक याद रखेंगे दोस्तों। पहले आपको नॉर्थ अमेरिका को याद करना दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से स्टेट हैं, नॉर्थ अमेरिका में क्या क्या चीज पाई जाती है, फिर साउथ को करो, फिर अफ्रीका को करो, फिर आप अंटार्कटिका को कर सकते हो, फिर ऑस्ट्रेलिया को। कंटिनेंट की बात करें तो दोस्तों कहीं ना कहीं यही वे बढ़ाओ अर्थ अर्थ रोटेशन वाला। समझ पा रहे दोस्तों? आई होप दोस्तों ये जो पॉइंट था हम कहीं ना कहीं मोटिवेशनल वीडियो में भी डालेंगे इस पॉइंट को, कहीं ना कहीं ये क्लास में डिस्टरबेंस करता है। लेकिन इससे पहले दोस्तों कहीं ना कहीं आपका ये डाउट है क्लास में खत्म हो चुका है। आइए दोस्तों अब चलते हैं अपनी क्लास पे। दोस्तों इस क्लास में हम करेंगे
टाइप ऑफ मिनरल्स। समझ पा रहे हैं दोस्तों, मिनरल्स क्या होते हैं? ये कहीं ना कहीं नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस होते हैं दोस्तों, हमारे को नेचर से मिले हैं। समझ पा रहे हो? ये डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होते हैं। आई होप दोस्तों, जिस तरह से ये जो आप देखोगे गोल्ड है और लोहा है, मैग्नीशियम है, सिल्वर है, कॉपर है, लेड है दोस्तों, डायमंड है, यूरेनियम है, कोल है, पेट्रोलियम है, जितने भी दोस्तों ये कहीं ना कहीं केमिकल कंपोजिशन रखते हैं, ये हमारे को नेचर से मिले हैं दोस्तों। इन्हीं से आप देखोगे दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारा जो इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट में यहाँ पे वेदरिंग प्रोसेसेस होना, जो कहीं ना कहीं जो प्लांट और एनिमल थे कहीं ना कहीं डेड हो चुके थे, उनके कहीं ना कहीं डिकम्पोजिशन के कारण ये चीजें कहीं ना कहीं बाहर निकली है। समझ पा रहे दोस्तों, हर जो एटम कहीं ना कहीं, हर एटम मिलके दोस्तों कहीं ना कहीं मैटर को बनाता है, और यही मैटर हमारे को कहीं ना कहीं नेचर द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, जो हमारी इजी लाइफ हो सके। ये कहीं ना कहीं हमारे निजी लाइफ में भी, ये कंस्ट्रक्शन वर्क में भी काम होते हैं, या फिर हम इनसे अपनी जो फैक्ट्रियां हैं या फिर इंडस्ट्री का काम करते हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं इनसे जो इनकम जनरेट होती है दोस्तों, इसी के कारण जो एक देश की जो कहीं ना कहीं सॉलिड एक इकोनॉमी बनती है दोस्तों, सॉलिड पॉलिटिकल बनती है, कहीं ना कहीं वो स्ट्रांग होती है, एक यूनिटी भी बनती है, उसका एक टैग लगता है दोस्तों, अमीरी और गरीबी का कहीं ना कहीं वो मिट जाते हैं। जिन दोस्तों, जिन कंट्रियों में कहीं ना कहीं ये मेटल या फिर ये होता है, जिनमें बिजनेस, जिनमें आप देखोगे दोस्तों जो अमीर नहीं है, जो पुअर कंटिनेंट देखोगे, जो पुअर कंट्री है आप देखोगे साउथ अफ्रीका, उसमें ज़्यादा ये देखने को मिलेंगे, डायमंड है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये कहीं ना कहीं ज़्यादा आपको ये देखने को मिलेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, ये फिजिकल प्रॉपर्टी रखते हैं दोस्तों, जिसका मान के चलो कलर होता है, आपने देखा होगा दोस्तों, गोल्ड है येलोइश कलर का होता है, सिल्वर है वो कहीं ना कहीं वाइट कलर का होता है दोस्तों, कॉपर होता है, इनकी अलग अलग इनकी जो कलर होता है डेंसिटी होती है दोस्तों, और हार्डनेस होती है। जिस तरह से हार्ड होता है, सॉफ्टनेस होती है, वो कहीं ना कहीं इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी के रूप में कहीं ना कहीं आप देखोगे ये पॉइंट मेंशन किए जाते हैं। समझ पा रहे दोस्तों, नॉन इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूटेड, कहीं ना कहीं आप देखोगे किसी कंट्री, जिस कंटिनेंट में या फिर कंटिनेंट में ज्यादा होता है दोस्तों, किस में कम होता है, ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। इस क्लास में हम पढ़ेंगे दोस्तों, कंसंट्रेटेड इन द पर्टिकुलर एरिया, कहीं ना कहीं आप देखोगे एक पर्टिकुलर एरिया में ही ये देखने को मिलेगा। आपको देखोगे दोस्तों जो मिनरल होते हैं, हमारे इंडिया की बात करें तो कहीं ना कहीं आप देखोगे जो झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, यहाँ पे जो पुअर कंट्री है, पुअर स्टेट है दोस्तों, कहीं ना कहीं इनमें ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। गोल्ड है कर्नाटक में मिलेगी, मध्य प्रदेश में दोस्तों ये जो डायमंड है वो खान मिलेगी। समझ पा रहे दोस्तों, फॉर्म लाइक दिस, जो मिनरल होते थे फॉर्म इन ए डिफरेंट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट अंडर वेरिंग कंडीशन, कहीं ना कहीं ये वेरी कंडीशन रखती है दोस्तों। उसी प्रकार से जो जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता है, ये कहीं ना कहीं उस वे में कहीं ना कहीं बनते हैं दोस्तों। क्रिएटेड बाय नेचुरल, ये बनाए जाते हैं दोस्तों, क्रिएटेड होते हैं बाय नेचुरल प्रोसेसेस विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, कहीं ना कहीं आप इनमें ह्यूमंस का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, ये प्रकृति द्वारा हमारे को भगवान की देन है, जो नेचर है दोस्तों उसके द्वारा ये बनाए गए हैं। कहीं ना कहीं ह्यूमन तो इनको रेक्टिफाई करके दोस्तों कहीं ना कहीं उससे अपना जो बिजनेस है उस उनकी हेल्प से दोस्तों कहीं ना कहीं अपने जो लाइफ है उसको इजी कर पाते हैं। समझ पा रहे दोस्तों, आप देखोगे दोस्तों एक जो डायमंड होता है, जो डायमंड के जो टाइप्स होते हैं, कहीं ना कहीं आप एक डायमंड के रखने से दोस्तों, मिल जाने से, एक व्यक्ति को मान के चलो पुअर है, उसको कहीं ना कहीं एक डायमंड मिल जाए, समझ पा रहे हो दोस्तों, उसकी लाइफ क्या हो जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। उसका कारण यही है दोस्तों, कहीं ना कहीं आप जो स्ट्रेस फील कर रहे हो पढ़ाई में, पढ़ने में, वही स्ट्रेस कभी ना कभी उस डायमंड को प्रोसेस बनने में किया होगा। आपने तो इस लाइफ में सिर्फ 3 से 5 साल आपने पढ़ाई की, समझ पा रहे, ये पढ़ाई आपको इतनी खराब लग रही है, तो दोस्तों डायमंड बनने में उस एटम ने कितनी जो प्रोसेस थी, जितनी स्ट्रेस थी, जितनी मान के चलो जो परिस्थितियां उसने बनने में सहन की,
लाखों मतलब हजारों साल उसको कहीं ना कहीं विदाउट सांस लेके दोस्तों कहीं ना कहीं बढ़ना स्टार्ट किया। और वो एक कोयले से दोस्तों आप देखोगे हमारा दिमाग एक तरह का ब्लैक ब्लैक होल की तरह है दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखोगे जो ब्लैक है केव होती है उसमें जैसे कोयला बनता है, उस कोयले से दोस्तों उसको जो कहीं ना कहीं वो पत्थर है स्टोन बनने में कितना टाइम लगा होगा दोस्तों। आपको भी उसी तरह से तैयारी करोगे तब जाके ये कहीं ना कहीं आपको पे ऑफ करेगा। ये हार्डवर्क है, आपको हारना नहीं है, आपको डरना नहीं है, चलते चलना है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं आप एक दिन आपको डायमंड बनाने में आपकी जो लाइफ है वो डायमंड बनेगी दोस्तों, गोल्ड बनेगा, आपके पास में सब कुछ चीजें होंगी। लेकिन आपको एक परसिवरेंस रखना पड़ेगा, सेम सेम लाइक गोल्ड एंड डायमंड की तरह दोस्तों। आपको ये उस वे में लेके जाएगी ये तैयारी। जो सिविल सर्विस की तैयारी है दोस्तों आपको एक सॉलिड बुद्धा बनाती है, आपको डरना नहीं है। ये करो, जितनी भी कंसेप्ट आप क्लियर करोगे दोस्तों कहीं ना कहीं आपको एक सॉलिड व्यक्ति के रूप में ये बना के छोड़ेगी। समझ पा रहे दोस्तों? चाहे आप बनोगे नहीं लेकिन एंड में आपको जितना एक्सपीरियंस गेन करोगे दोस्तों यही अपना जो एक्सपीरियंस है दूसरे लोगों की जिंदगी को आप सुधार सकते हो। समझ पा रहे हो दोस्तों? आइए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों जो मिनरल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मिनरल कौन कौन से होते हैं, ये कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों। ये ओरिजिन बेस की बात करें तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं जो मेटालिक बेस होता है, नॉन मेटालिक बेस होता है दोस्तों। ये मेटालिक मिनरल कौन कौन से होते हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आप देखोगे वो मेटल जो कहीं ना कहीं मतलब आयरन ओर को कहीं कंटेन करती है। ये हम पढ़ेंगे दोस्तों, इसको डू नॉट कंटेन मेटल मेटल। ये मेटालिक होती है जो कंटेन मेटल को करती है दोस्तों, और नॉन मेटालिक वो होती है डू नॉट कंटेन मेटल। समझ पा रहे हो दोस्तों? अगर मेटल की बात करें तो इसके दो टाइप होते हैं दोस्तों, फेरस फेरस और नॉन फेरस। फेरस का मतलब होता है दोस्तों कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म लाइक ओर। हमारे को ये डायरेक्ट नहीं मिलती, हमारे को ओर के रूप में जैसे मिश्र धातु के रूप में दोस्तों। हम उस मिश्र धातु या फिर ओर की वजह से कहीं ना कहीं हम जो जो कहीं ना कहीं धातु बनाते हैं, जो कहीं ना कहीं आप मेटल बनाते हो उसी को हम फेरस बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों, आप देखोगे Fe जो लोहा होता है, Mn होता है मैग्नीज होता है दोस्तों, ये Mn मैग्नीज होता है, Mg होता है मैग्नीशियम, और Cr निकल, Mo कॉपर, वेडिनियम। ये कहीं ना कहीं जितने भी आपको दोस्तों आपको ये जो केमिस्ट्री की जितनी भी टर्म है, जितने भी आपको यहाँ पे मैटर मिले हैं, आई थिंक 119 दोस्तों, कहीं ना कहीं ये जितने भी आपको जो मिनरल जितने भी जो आपने ये दोस्तों ये मैटर हैं ये पढ़े हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे दोस्तों। और इसमें फेरस और नॉन फेरस कितने होते हैं आपको ये भी याद करना है, जो कहीं ना कहीं प्रोड्यूक्टेबल है आपको याद होनी चाहिए, ताकि ये जो इतने तत्व हैं दोस्तों आप इनको आसानी से करके ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आप पूरी तरह से कर पाओगे दोस्तों। नॉन फेरस मेटल कौन सी होती है, डू नॉट कंटेन आयरन दोस्तों। इसमें जो आयरन नहीं होता, इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा जो गोल्ड है, गोल्ड दोस्तों, और सिल्वर है, कॉपर है और लेड है दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखोगे ये हमारे को पता चला मेटल कितने प्रकार की होती, फेरस मेटल और नॉन फेरस दोस्तों। नॉन मेटालिक मिनरल कौन से होते हैं, डू नॉट कंटेन मेटल। ये इसमें कंटेन मेटल नहीं होता, जैसे हमारे को साल्ट है जो हमारे को नमक मिलता है दोस्तों, और सल्फर होता है दोस्तों, फास्फेट होता है। जो फास्फेट वही होता है दोस्तों जिस प्रकार से हमारे को नाखूनों में अगर ये जो हमारे टीथ होते हैं या फिर पैरों के और जो हमारे हेयर होते हैं, समझ पा रहे दोस्तों, कहीं ना कहीं फास्फेट वही होता है। एस्बेस्टोस और प्रीशियस स्टोन लाइक डायमंड दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे ये नॉन मेटालिक मिनरल्स के एग्जाम्पल थे। कहीं ना कहीं हम इनको बिल्डिंग स्टोन में करते हैं दोस्तों, जैसे लाइमस्टोन है, समझ पा रहे हो, और ग्रेनाइट है दोस्तों, मार्बल है। ये मार्बल जैसे आप दोस्तों ये जैसे सैंड है दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे ये मार्बल इसी लाइमस्टोन से बनता है। सैंड की वजह से ये जो जितनी फॉर्म होती हैं ये बनाई जाती है दोस्तों, जो हमारे को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हमारे को काम आते हैं। आई होप दोस्तों नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में पता चला।
मिनरल्स फ्यूल्स क्या होते हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आप देखोगे जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है दोस्तों। और एटॉमिक मिनरल क्या होते हैं, यूरेनियम है, थोरियम है। थोरियम हमारे को केरल में मिलता है दोस्तों, और यूरेनियम हमारे को कहीं ना कहीं आप देखोगे झारखंड है, इन्हीं में आपको देखने को मिलेगा। थोरियम को केरल में भंडार बताए गए हैं दोस्तों। और अगर थोरियम के कहीं ना कहीं थोरियम को यूरेनियम है, तो यूरेनियम को हम कनाडा से और ऑस्ट्रेलिया से कहीं ना कहीं इंपोर्ट करते हैं दोस्तों। जो चीजें हमारे को यहाँ पे नहीं मिलती, तो कहीं ना कहीं एक कंट्री दूसरे कंट्री पे डिपेंड रहता है दोस्तों। एक कंटिनेंट भी दूसरे कंटिनेंट पे रह सकता है, कहीं ना कहीं ये उस वे में कहीं ना कहीं ट्रेड करते हैं। मेटल क्या होती है दोस्तों, हमने मेटल के बारे में पढ़ा, नॉन मेटेलिक क्या होते हैं ये सब पढ़ा, लेकिन मेटल क्या होती है, एक हार्ड सब्सटेंस होता है दोस्तों, और जो कंडक्टेड कराता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप देखोगे एंड आल्सो हैव द लस्टर एंड शाइन, कहीं ना कहीं जो मेटल होती है आपको चमकदार मिलेंगी, शाइनी मिलेंगी दोस्तों। कहीं ना कहीं लस्टर भी कहीं ना कहीं उसका रंग फेड होता है, ऐसी आपको देखने को मिलेगी। आई होप दोस्तों ये जितनी भी चीज थी आपको समझ में आई होगी। चलते हैं दोस्तों आगे। आइए दोस्तों, किस तरह से जो एक्सक्रेशन होता है मेटल का, किस प्रकार से ये हम इसको पा सकते हैं दोस्तों। ये तीन तरह से कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों। जैसे माइनिंग करना दोस्तों, हम माइनिंग करके कहीं ना कहीं जो मेटल निकालते हैं, चाहे वो आप देखोगे चाहे डायमंड हो, जैसे चाहे गोल्ड हो, जैसे कोई भी धातु निकालनी है दोस्तों, जो कहीं ना कहीं मेटल निकालती हैं, वो माइनिंग के द्वारा, ड्रिलिंग के द्वारा दोस्तों, क्वेरिंग के द्वारा कहीं ना कहीं ये तीन प्रकार से हम मेटल को एक्सट्रैक्शन करते हैं दोस्तों। समझ पा रहे हैं दोस्तों। जो माइनिंग होती है दोस्तों वो दो तरीके से हो सकती है, ओपन कास्ट माइनिंग और सॉफ्ट माइनिंग। दोस्तों हम इसको भी देखेंगे किस तरह का, जिनके एग्जाम्पल हैं। ओपन कास्ट माइनिंग क्या होती है और जो सॉफ्ट माइनिंग क्या होती है, इनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ये कहीं ना कहीं जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या होती है दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम द रॉक बुरीड अंडर द अर्थ सरफेस। समझ पा रहे दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे जो सरफेस के नीचे कहीं ना कहीं जो मिनरल्स होते हैं, जो कहीं ना कहीं रॉक से कहीं ना कहीं बने हैं दोस्तों। समझ पा रहे, रॉक की चट्टानों से कहीं ना कहीं जो मिनरल्स बने हैं, उनको आप पाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन मेथड। समझ पा रहे दोस्तों। ये किस प्रकार से होता है, एक तो होती है रॉक दोस्तों। रॉक के अंदर क्या होता है, एग्रीगेट होता है वन एंड मोर मिनरल्स विदाउट डेफिनेट कंपोजिशन ऑफ मिनरल लाइक कंटिनेंट में दोस्तों किस तरह से जो अर्थ सरफेस होती है, जो ये रॉक बने हैं दोस्तों, इनके अंदर जो प्रोसेस होती है उसमें तरह तरह के जो मिनरल हैं वो पाए जाते हैं दोस्तों। एक तो वो होती है, फिर एक होती है और दोस्तों जिसको हम मिश्र धातु बोलते हैं दोस्तों। इस मिश्र धातु के कहीं ना कहीं जो रॉक फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड, कहीं ना कहीं जो मिनरल्स कहीं ना कहीं माइंड किए जाते हैं, जिस धातु को कहीं ना कहीं डायरेक्टली हम मेटल को प्राप्त नहीं कर सकते दोस्तों, कहीं ना कहीं उसका और के रूप में उसको प्राप्त करते हैं दोस्तों। उसको फिर रेक्टिफाई करके कहीं ना कहीं हम जैसे गोल्ड बनाते हैं दोस्तों, गोल्ड के जो ज्वेलरी बनाते हैं, जो जैसे हमारे को डायमंड के जो स्टोन मिलता है दोस्तों, हम उसके फिर घिसाई करते हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखोगे ये इसके बनने के बाद में डायमंड के जैसे ज्वेलरी बनाते हैं दोस्तों, अदर प्रकार के जो कहीं ना कहीं हम उसको बना लेते हैं, उसको कहीं ना कहीं करके। समझ पा रहे दोस्तों, रेक्टिफाई करके। ये और के रूप में मिलना, एक मिनरल के रूप में मिलना। समझ पा रहे, जो मिनरल होती है दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे वो माइंड करके दोस्तों हमारे को ओर के रूप में हमारे को प्राप्त होते हैं। समझ पा रहे दोस्तों। आइए दोस्तों, ये ओपन कास्ट माइनिंग क्या होती है, ये जो मिनरल होते हैं दोस्तों लाई एट ओपन कास्ट माइनिंग क्या होती है, ये जो वैन मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डिपोजिट। शैलो का मतलब होता है इतना डीप नहीं होता दोस्तों, बस मतलब कम इतने डिपोजिट में आपको कहीं ना कहीं टेकन आउट करते हैं, और रिमूविंग सरफेस लेयर कहीं ना कहीं हम इनको पा सकते हैं, इतना डीप नहीं जाते। लेकिन सॉफ्ट माइनिंग में क्या होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं ये डिग अप अंडर द अर्थ सरफेस, कहीं ना कहीं डिग आउट डीप बोर लगा के दोस्तों कहीं ना कहीं
जो इसको निकाला जाता है उसको हम शाफ्ट माइनिंग बोलते हैं। समझ पा रहे हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं शैलो डीप होता है, डिपॉजिट होता है, और ये डीप होता है, बस इसमें डिफरेंस होता है। ड्रिलिंग क्या होता है दोस्तों, ये फाउंड डीप बिलो द अर्थ सरफेस। समझ पा रहे हैं दोस्तों, ड्रिलिंग से हम, जैसे ड्रिलिंग से आप देखो तेल निकाला जाता है दोस्तों, पेट्रोलियम निकाला जाता है, नेचुरल गैस है, ये कहीं ना कहीं डीप इसमें वाल बनाए जाते हैं और बोर किया जाता है दोस्तों बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा, और इसको टेक आउट देम किया जाता है। और क्वेरिंग का मतलब होता है दो मिनरल दैट लाई नियर द अर्थ सरफेस, कहीं ना कहीं नियर द सरफेस पे आप जो मिनरल मिलते हैं दोस्तों, सिंपली डिग आउट करके हम इसको क्वेरिंग करते हैं दोस्तों। समझ पा रहे हो, ये थे पॉइंट दोस्तों। कहीं ना कहीं मेटल्स होते हैं, एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। जैसे दोस्तों ये बार बार का रोक है दोस्तों, इसके अंदर आप देखोगे दोस्तों ये मिनरल्स हैं, और मिनरल्स के भी अंदर दोस्तों आप मेटल को पाएंगे। समझ पा रहे दोस्तों, आपको इतना डिगअप करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इसका जो अनसिंप्लीफाई यानी अनरेक्टिफाई जो और है दोस्तों, कहीं ना कहीं उनसे भी हम ये कहीं ना कहीं आप मेटल बना सकते हो दोस्तों। इनसे कहीं ना कहीं आप लोहा बना सकते हो, मैग्नीशियम बना, ये कहीं ना कहीं और के एग्जाम्पल थे दोस्तों। आई होप दोस्तों ये मैग्नीज है, ये और के एग्जाम्पल हैं, इनसे हम जो मेटल है वो बनाई जा सकती है दोस्तों। इसको कहीं ना कहीं हम किसी भी वे में इसको यूज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये जो टर्म थी शाफ्ट माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग, क्वायरिंग, ड्रिलिंग, और जो ओपन जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो किस प्रकार से पाए जाते हैं दोस्तों, ये हमने पढ़ा। आई होप दोस्तों ये जितने भी पॉइंट थे आपको समझ में आए। चलते हैं आगे। आइए दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल इन वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से देखते हैं दोस्तों, ये कहाँ कहाँ पे होते हैं। मिनरल अकर इन डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक, हमने देखा था दोस्तों कहीं ना कहीं जो रॉक से ये डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स मिलते हैं दोस्तों। ये कौन कौन सी रॉक हैं जो इनसे मिलते हैं, जिस तरह से जो नॉन मेटेलिक मिनरल होते हैं और मेटेलिक दोनों, कौन कौन सी हमने रॉक के बारे में पढ़ा था दोस्तों, एनसीईआरटी क्लास 7 में भी पढ़ा था और 6 में भी पढ़ा था। जो इग्नियस रॉक होती है दोस्तों, कहीं ना कहीं इनको प्राइमरी रॉक बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, इन तीनों ही रॉक हैं जो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जितने भी हैं वो मिलते हैं। जनरली जो मिनरल्स होते हैं मेटालिक दोस्तों, वो मेटालिक जो मिनरल होते हैं फाउंड किस किस में पाए जाते हैं, आप देखोगे जो इग्नियस रॉक होती है और मेटामॉर्फिक रॉक होती है, उनमें कहीं ना कहीं जो मेटालिक मिनरल पाए जाते हैं दोस्तों, और बाकी जितने भी हैं नॉन मेटालिक में वो सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं। समझ पा रहे दोस्तों, हमने ये नॉन मेटालिक काम किस में पाए जाएंगे, जो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं। इसके एग्जाम्पल होंगे दोस्तों जो मेटालिक के थे, जो लाइक आप देखोगे आयरन ओर के रूप में, डायरेक्टली हम मेटल को नहीं पा सकते दोस्तों, कहीं ना कहीं इसके आयरन ओर वो पाए जाते हैं। जैसे आप देखोगे जो ओर के रूप में भी दोस्तों, और कहीं ना कहीं नॉन मान के चला मिल भी जाती है दोस्तों, डायरेक्ट भी मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं देखोगे दोस्तों इसका हम इनको रेक्टिफाई करते हैं दोस्तों, वैसे तो मिलती है और के रूप में ही, लेकिन इनको रेक्टिफाई करके कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल मेटल है वो बनाते हैं दोस्तों। जैसे और आयरन ओर होती है, कहीं ना कहीं आप देखोगे वो कहाँ मिलती है, नॉर्थ स्वीडन में दोस्तों सबसे ज्यादा मिलती है। कॉपर और निकल है दोस्तों, वो कनाडा में एक स्थान है, ओंटारियो, कहीं ना कहीं कनाडा में मिलती है। और कहीं ना कहीं आयरन है, ये कहीं ना कहीं निकल है, क्रोमाइट है, प्लेटिनियम है, ये साउथ अमेरिका में मिलती है। समझ पा रहे दोस्तों। और जो नॉन मेटेलिक मिनरल है दोस्तों फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक, लाइक जैसे लाइमस्टोन का एग्जांपल हमने देखा था। फॉर्मेशन ऑफ प्लेन, कहीं ना कहीं इनका फॉर्म कहाँ पे होता है, फॉर्मेशन इन प्लेन, फॉर्मेशन इन प्लेन एंड यंग फोल्ड माउंटेन, कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों ये कहीं ना कहीं ये मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे यंग फोल्ड माउंटेन, हमने माउंटेन के जो एग्जांपल देखे थे दोस्तों। और डिपॉजिट ऑफ कैकासियस रीजन इन फ्रांस, समझ पा रहे दोस्तों। मैग्नीज डिपॉजिट ऑफ जॉर्जिया एंड यूक्रेन में दोस्तों कहीं ना कहीं इनके एग्जाम्पल हमारे को मिलते हैं। आई होप दोस्तों ये जितने भी थे पॉइंट हमारे को समझ में आए। हम कंटिनेंट बेस पे अब इनको प्रोस्पेक्टिव से हम देखेंगे दोस्तों, एशिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, फिर नॉर्थ अमेरिका देखेंगे दोस्तों, ये सारे जितने भी कंटिनेंट हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। चलते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों एशिया है,
एशिया में कहीं ना कहीं जितने भी कंट्री आते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा चाइना और इंडिया में लार्ज आयरन ओर है वो डिपॉजिट होते हैं। एशिया प्रोड्यूस टीन, कहीं ना कहीं एशिया है वो प्रोड्यूस करता है टीन को मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम लीडिंग प्रोड्यूसर की बात करें कहीं ना कहीं जैसे चाइना है और मलेशिया और इंडोनेशिया है टीन में दोस्तों, समझ पा रहे हो। और जो चाइना है कहीं ना कहीं लीडर ऑफ लैंड एंटीमनी एंड टंगस्टन दोस्तों, ये कहीं ना कहीं लैंड जो लैंड होता है दोस्तों टेस्टिमनी और टंगस्टन में कहीं ना कहीं लीडर है, समझ पा रहे हो दोस्तों। और कहीं ना कहीं एशिया है डिपॉजिट और किस किस का करता है, मैग्नीज का है दोस्तों, बॉक्साइट है, निकल है, कॉपर है और जिंक है। इनके एग्जाम्पल हमारे को एशिया में सबसे ज्यादा ये देखने को मिलते हैं। ये फिर जो अदर कंटिनेंट होते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, जिस चीज की जो कहीं ना कहीं जरूरत होती है उसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने का भी काम करते हैं। आई होप दोस्तों समझ में आ, चलते हैं आगे। आइए दोस्तों, जो एशिया था उसको हम फोर्थ नंबर पे रखते हैं, फोर्थ या फिफ्थ पे रखेंगे दोस्तों, क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग वीडियो में बताया था इनको याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपको कहीं ना कहीं मैप में जाके जिस तरह से एंटी क्लॉकवाइज पढ़ना है दोस्तों, इनको एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज पढ़ो, बात एक ही है। लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंशिएट क्या होता है, जैसे हम अर्थ रोटेट करती है वी के अकॉर्डिंग, जैसे वेस्ट से ईस्ट साइड में, हमने इस तरह से इनको याद करना है। चाहे हम इंडिया की बात करें चाहे हम वर्ल्ड पर्सपेक्टिव की बात करें, तो दोस्तों इसको आसानी से याद करने का यही तरीका है। हम पहले नॉर्थ अमेरिका को रखते हैं दोस्तों। नॉर्थ अमेरिका में जितने भी ये कहीं ना कहीं मिनरल पाए जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका के माउंटेन क्या होते हैं, नॉर्थ अमेरिका में जो कहीं ना कहीं आप देखोगे किसी भी चीज को आपको ट्रेड करना है, नॉर्थ अमेरिका को पढ़ना है या फिर साउथ वाइज किसी भी जो कंटिनेंट है उसको पढ़ना है, तो आपको करना क्या है, एंटी क्लॉकवाइज पढ़ना दोस्तों। एंटी क्लॉकवाइज जैसे अर्थ रोटेशन करती है, इससे क्या होगा दोस्तों, आपका जो माइंड है कहीं ना कहीं उसको चीजें याद करने में कहीं ना कहीं जो हेल्प करेगा आपको। और कहीं ना कहीं आप देखोगे अर्थ का जो रोटेशन होता है आपको कहीं ना कहीं उस वे में पढ़ना है इन चीजों को, चाहे इंडिया के किसी भी चीज को याद करना हो। जैसे आप वी में पढ़ेंगे तो ऊपर से स्टार्ट करो जम्मू कश्मीर से, फिर पंजाब को, फिर हरियाणा, महाराष्ट्र, जो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी, ऐसे ऐसे करते करते इस गोल चक्कर को पूरा करो, समझ पा रहे दोस्तों। हमने मान के चलो यहाँ से नॉर्थ अमेरिका को किया है, तो यहाँ से फिर इसके जस्ट अपोजिट नीचे हो जाएगा साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका कर सकते हो या फिर अफ्रीका कर सकते हो, फिर जैसे अंटार्कटिका, फिर अफ्रीका, फिर आप देखो ऑस्ट्रेलिया ओशियानिक, और फिर एशिया, फिर यूरोप, फिर इसी तरह से इस रोटेशन को करना है दोस्तों। आई होप दोस्तों, चाहे आप ओशियन को याद करो, चाहे सी को, चाहे स्ट्रेट करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन आपको जो प्लेट्स होती हैं उनको भी आपको कहीं ना कहीं ईजी हो जाएंगे ये मेरा कहने का मतलब है दोस्तों। इस हिसाब से करोगे कहीं ना कहीं ये चीजें लॉन्ग टर्म तक आप बिना रटे आप कर सकते हो दोस्तों। आई होप ये दोस्तों ये ट्रिक आपको कहीं ना कहीं बेनिफिशियल करेगी आपकी जर्नी में दोस्तों। इस हिसाब से जो हमने एशिया कराया था, उस एशिया को कहीं ना कहीं आप फोर्थ नंबर पे या फिफ्थ नंबर पे रख सकते हो। हम पहले को करते हैं नॉर्थ अमेरिका को। ये जो मिनरल डिपॉजिट होते हैं दोस्तों आर लोकेटेड इन थ्री जोन में, ये कहीं ना कहीं जो कनाडियन रीजन है जो नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक में, उसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे आप देखोगे आयरन ओर होता है, यहाँ पे निकल होता है, यूरेनियम, गोल्ड है, कॉपर है दोस्तों। हमने यूरेनियम को पढ़ा था, हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, ये किया जाता है दोस्तों, ये कनाडा से ही करते हैं दोस्तों यूरेनियम को, और ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों। जो अपलांचीज रीजन होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे अपलांचीज रीजन है हमारा कहीं ना कहीं जो नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट साइड में दोस्तों, ये कहीं ना कहीं उसमें हमारे को कोल देखने को मिलता है। और जो माउंटेन रेंज ऑफ द लाइक कोस्ट है, उसमें आपको देखने को मिलेगा कॉपर है, लेड है, गोल्ड है, सिल्वर है, जिंक है दोस्तों। ये सब चीजें आपको नॉर्थ अमेरिका में मिलेंगी। और ये रीजन आपको मैप में भी देखने हैं दोस्तों, आपको ट्राई करना है कि ये रीजन कहाँ पे है, या ये आपका काम है।
सेकंड नंबर पे पढ़ते हैं दोस्तों साउथ अमेरिका को। साउथ अमेरिका में जैसे कंट्री है दोस्तों लगभग 14 के आसपास में, जिसमें से जो कहीं ना कहीं आप देखोगे जो ब्राजील है, चिली है दोस्तों, पेरू है, और जो आप देखोगे ये कोलंबिया है, पेरू है, अर्जेंटीना है दोस्तों, और आपको वेनेजुएला, ये इस टाइप के जो कंट्री हैं वो साउथ अमेरिका में है, सब साउथ अमेरिका कंटिनेंट में दोस्तों। और इनमें से जो ब्राजील है दोस्तों कहीं ना कहीं लार्जेस्ट प्रोड्यूस करता है हाई ग्रेड आयरन इन द वर्ल्ड, समझ पा रहे दोस्तों। जो चिली है और पेरू है लीडिंग प्रोसेस ऑफ कॉपर, और ब्राजील एंड बोलिविया दोस्तों कहीं ना कहीं अमंग द टॉप 18 को प्रोड्यूस करते हैं। वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से बात करें दोस्तों, एक पर्टिकुलर कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, कौन सा कंट्री कहाँ पे जो लार्जेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, उन चीज़ों को समझ पा रहे हो। ये जो लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ लाइक जो साउथ कंट्री अमेरिका की बात करें दोस्तों, ये कहीं ना कहीं लार्जेस्ट डिपॉजिट करता है गोल्ड का, सिल्वर का, जिंक का, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट और माइका और प्लेटिनम, एस्बेस्टोस एंड डायमंड, समझ पा रहे दोस्तों। आपने इनको कहीं ना कहीं जो मैंने रोटेशन बताई उसके हिसाब से करोगे तो कहीं ना कहीं ये दिमाग में फिट हो जाएंगे दोस्तों। और जो मिनरल होते हैं दोस्तों, कहीं जो मिनरल पाए जाते हैं आप देखोगे जो वेनेजुएला है, अर्जेंटीना है, और मिनरल ऑयल की बात कर रहे हैं दोस्तों, ऑयल की बात कर रहे हैं तो वेनेजुएला है, अर्जेंटीना है, चिली है, पेरू है और कोलंबिया है। इन चीजों इसमें आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। थर्ड नंबर पे पढ़ते हैं अफ्रीका दोस्तों, क्योंकि जो रोटेशन है वो धीरे धीरे हमारी एंटी क्लॉकवाइज जा रही है दोस्तों। अर्थ के रोटेशन में याद करोगे तो ये बेनिफिट होंगे। थर्ड नंबर पे दोस्तों हम रखते हैं अफ्रीका को। इसको लार्जेस्ट जो वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूस करता है वो होता है दोस्तों, हमने डायमंड को पढ़ा, समझ पा रहे हो दोस्तों, गोल्ड को और प्लेटिनम हमने दोस्तों। इसको जो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो खान होती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो गरीबी है उस गरीबी के कारण दोस्तों भगवान जो नेचर ने इसको यहाँ पे ये जो प्रीशियस स्टोन है यहाँ पे छोड़े गए, समझ पा रहे, उस गरीबी को दूर करने के लिए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो लॉन्ग पोर्शन ऑफ गोल्ड है वो कहाँ पे मिलते हैं, साउथ अमेरिका में मिलते हैं, जिम्बाब्वे है, जायरे है, ये सारी चीजें आप उनको वहाँ मिलेंगी। जो अदर मिनरल है यहाँ पे क्या क्या मिलेंगे, जो कॉपर है दोस्तों, आयरन ओर है, क्रोमियम है, यूरेनियम है, कोबाल्ट है और बॉक्साइट है, ये दोस्तों आपको ये मिलेंगे। आइए चलते दोस्तों आगे चलते हैं, फोर्थ नंबर को पढ़ते हैं। आइए दोस्तों फोर्थ नंबर पे अंटार्कटिका को पढ़ते हैं। ये कहीं ना कहीं फोरकास्ट किया जाता है दोस्तों, भविष्य में कहीं ना कहीं यहाँ पे कोल्ड डिपॉजिट मिलेंगे दोस्तों। यहाँ पे जो कहीं ना कहीं जो माउंटेन है ट्रांसटार्कटिक कहीं ना कहीं माउंटेन है, इसमें कहीं ना कहीं तेल डिपॉजिट के कहीं ना कहीं आपको फोरटेलिंग की गई है, यहाँ पे मिलने की संभावना है। और आयरन और नियर प्रिंस चार्ल्स माउंटेन के जो कोस्ट ऑफ अंटार्कटिका दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ये हमारे को देखने को मिलेंगे। कमर्शियल क्वांटिटी अगर हम देखें यहाँ पे आयरन और मिला है, गोल्ड है, कहीं ना ऑयल है और कहीं ना कहीं सिल्वर मिलने की संभावना है दोस्तों। आपके लिए दोस्तों कहीं ना कहीं अंटार्कटिका से संबंधित एक क्वेश्चन है यहाँ पे फोरकास्ट जो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे को लगाया गया है दोस्तों। यहाँ पे सैटेलाइट है उसका नाम बताना है आपने, कौन कौन से है जो साउथ पोल पे हमारे को डिपॉजिट किया गया है, वो कौन कौन से चैनल है दोस्तों आपने मेंशन करना है। फिफ्थ नंबर पे दोस्तों हम ऑस्ट्रेलिया को करेंगे, जो ओशियानिक कंटिनेंट को भी कहा जाता है दोस्तों। इसमें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दोस्तों, इसमें दो ही बात होंगी, एक तो प्रोड्यूसर और एक मान के चलो कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों प्रोड्यूसर और डिपॉजिट, दो ही चीज आपको याद करनी है। जो डिपॉजिट करेगा कहीं ना कहीं उसका अपना खुद का एक मान के चलो एक पर्टिकुलर कंट्री है वो कहीं ना कहीं रिजर्व रखता है। और प्रोड्यूसर का मतलब प्रोड्यूस करके कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ज्यादा काम करता है दोस्तों, उसको प्रोड्यूसर इस वे में याद करना है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे को ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट में मिलते हैं। लाइक ये प्रोड्यूस करता है दोस्तों, गोल्ड है, डायमंड है, आयरन ओर है दोस्तों, और कहीं ना कहीं टीन है, निकल है, कॉपर, लेड है दोस्तों, जिंक और मैग्नीज है,
ये लार्जेस्ट ऑफ डिपॉजिट लाइक गोल्ड का करता है दोस्तों। इसमें कुलगर्दी और कुलगोल्डी जो खान है दोस्तों, माइंस हैं वह जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलते हैं। 6 नंबर पे दोस्तों आपने एशिया को पढ़ना है, वो जस्ट हम पहले ही कर चुके हैं, उसको 6 नंबर पे रखना है। 7 नंबर पे दोस्तों हम यूरोप को पढ़ते हैं। यूरोप में दोस्तों ये लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड है। सम कंट्री लाइक डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर लाइक रशिया है दोस्तों, यूक्रेन है, स्वीडन है और फ्रांस है दोस्तों। मिनरल डिपॉजिट लाइक और है, मैग्नीज है, जिंक है, लीड है, कॉपर यहाँ पे भी मिलते हैं दोस्तों। अगर हम दोस्तों इस कंटिनेंट के माध्यम से पढ़ा तो अब हम पढ़ते हैं इंडिया में कहाँ पे होता है ये जो आयरन होती है दोस्तों। इंडिया में आपको झारखंड को याद करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों जमशेदपुर है, ये कहीं ना कहीं आपको याद करना है। और झारखंड है, उड़ीसा है, कर्नाटक है, एमपी है, एमएच है, महाराष्ट्र है और गोवा है। बॉक्साइट कहाँ पे मिलता है दोस्तों? झारखंड है, जमशेदपुर यही उड़ीसा के आसपास में दोस्तों, ये चीज़ें आपको याद करनी है। जमशेदपुर ये झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, एमपी है, गुजरात है और तमिलनाडु है दोस्तों। और माइका को याद करना दोस्तों, झारखंड है, बिहार है, एमपी है, आंध्र प्रदेश दोस्तों और राजस्थान है। ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लाइक एक्सपोर्ट करता है दोस्तों। ये कॉपर है जैसे राजस्थान में है, एमपी में है, कर्नाटक है और आप देखोगे एमपी में दोस्तों, ये आपको याद करने हैं। और दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखो जो अदर एग्जाम्पल है मैग्नीज का है वो छत्तीसगढ़ में मिलते हैं और कहीं ना कहीं जो आप देखोगे एमपी और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक इसमें मिलते हैं मैग्नीज के। और लाइमस्टोन का एग्जाम्पल दोस्तों बिहार में, झारखंड है, उड़ीसा है और तमिलनाडु है, गोवा है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है दोस्तों। और जो साल्ट है दोस्तों कहीं ना कहीं सी के आसपास में जो रोकी चट्टान है, लेक है, उनमें आपको साल्ट बनना ये मिलते हैं दोस्तों। गोल्ड है जैसे कोलार की खान है कर्नाटक में और अमंग लाइक डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड है, ये यहाँ पे हमारे को मिलता है दोस्तों गोल्ड का। और कहीं ना कहीं जो डायमंड है दोस्तों हमारे को एमपी में मिलता है। आई होप दोस्तों ये बाद में आते हैं जैसे ये यूज कैसे होते हैं दोस्तों, लाइक हम इनसे इंडस्ट्री बना सकते हैं दोस्तों। जैसे डायमंड है, गोल्ड की ज्वेलरी के लिए काम कर सकते हैं, जो हार्ड मिनरल है उससे ज्वेलरी बना सकते हैं, कॉपर से कॉइन बना सकते हैं दोस्तों, पाइप भी बना सकते हैं, सिलिकॉन से जैसे हमने देखा तो कंप्यूटर की इंक्लूडिंग जो चिप होती है दोस्तों, चिप है वो ऑब्टेन फ्रॉम क्वार्ट्ज से बनती है। ये कहीं ना कहीं हम एल्यूमिनियम में है, ऑटोमोबाइल में काम कर सकते हैं दोस्तों, एयरप्लेन में कहीं ना कहीं इनको यूज करते हैं आप दोस्तों। जैसे बोटिंग इंडस्ट्री है दोस्तों, एल्यूमिनियम उसमें बनता है। ये कहीं ना कहीं बॉक्साइट से दोस्तों कहीं ना कहीं और है, उससे एल्यूमिनियम हमारे को प्राप्त होता है। कहीं ना कहीं हम यूजेज ऑफ मिनरल किस तरह कर सकते हैं, इंडस्ट्री में कर सकते हैं दोस्तों, हार्ड मिनरल जैसे ज्वेलरी में बना सकते हैं। ये कहीं ना कहीं आप देखो ये चीजें हम कर सकते हैं दोस्तों। जो बड़ी क्लास होंगी दोस्तों हम उनमें इनके यूजेज और हम इसको पूरी डिटेल के साथ में करवाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। आयरन के कितने प्रकार होते हैं, जो आयरन होर होती है किससे जो आयरन हो है वो आयरन और कितने प्रकार की होती है, इसके एग्जाम्पल देखेंगे। और इंडिया में ये कहाँ कहाँ पे आपको मिलते हैं दोस्तों, बॉक्साइट भी देखेंगे प्रॉपरली। हम झारखंड के जो एग्जाम्पल है दोस्तों वो भी देखेंगे। ये पर्टिकुलर पूरा चैप्टर हम पूरी डिटेल के साथ में करेंगे दोस्तों ये चैप्टर होता है खत्म। जो हमने मिनरल रिसोर्सेज में आज जो इसके प्रकार देखे दोस्तों और तरह की बातें देखी, हर एशिया में अंटार्कटिका जितने भी ये कंटिनेंट थे उसके वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से देखा दोस्तों। आई होप दोस्तों ये जितने भी पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे। मैं आशा करता हूँ ये आपको जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो कंप्लीट हो गए होंगे। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग मी दोस्तों। और दोस्तों ये पॉइंट आपको बिल्कुल ही रियलाइज करना है, माइंड कर लो। अगर आपको सिविल सर्वेंट की तैयारी करनी है तो कहीं ना कहीं आप जितनी बार एनसीईआरटी के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको बार बार रिवीजन करोगे तो कहीं ना कहीं जो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको सॉलिड हो जाएंगे। और रही बात मान के चलो इनसे आप मैंने बताया था जो जो आपके कंसेप्ट है वो पूरे हो जाएंगे, हैंड राइटिंग का हो जाएगा, ऐसे लिखने का काम हो जाएगा और आप मैथ्स बुक को और करंट अफेयर से रिलेटेड करना सीख जाओगे। ये इंटरलिंकिंग होंगे दोस्तों बाद में जाके,
या आपकी एक वर्ल्ड लेवल पे तैयारी करवाएंगी दोस्तों। ये आपको समझने में हेल्प करेंगी। इसको ईस्ट वेस्ट से ईस्ट साइड में आपको कहीं ये रोटेशन करा एंटी क्लॉकवाइज पढ़ना दोस्तों, हर चीज को पढ़ना पड़ेगा। आई होप दोस्तों आज की जो क्लास थी आपको बेनिफिशियल रही होगी। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग मी दोस्तों।